सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में डाउन शोल्डर की शर्ट की कटिंग का बचा हुआ भाग बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। पार्ट 2 आप देखते नहीं हो, इसलिए पूरा फार्मूला आपको समझ में नहीं आता। ये डाउन शोल्डर की शर्ट है, इसकी बैक बहुत ज़रूरी है। आप इस पार्ट 2 को ज़रूर देखेंगे, नहीं तो डाउन शोल्डर की शर्ट में आधी अधूरी जानकारी आपको रह जाएगी। तो चलिए एपिसोड करते हैं। तो ये आपका फ्रंट कट गया। अब मैं इसकी बैक काटता हूँ। बैक बहुत ज़रूरी है, बैक का एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैक शोल्डर डाउन में बैक में तीरा भी अजीब कटता है और बैक की ये शेप भी अजीब होती है। तो ये सामना हो गया। अब मैं इसकी बैक काटता हूँ। ये हमने बैक फोल्ड कर लिया कपड़ा। अब यहाँ से आप पौना इंच निशान लगा लीजिए, क्योंकि हमने बैक पौना इंच कम काटनी है। ये पौना इंच का हमने निशान लगाया, और ये एक निशान और लगा लीजिए। ये सिर्फ बैक के लिए है, ये सामने का निशान नहीं है, ये बैक के लिए है। ये निशान हमारा बैक के लिए है। ये हमारी पौना इंच बैक कम हो गई है। अब देखिए, ये जो हमारा डाउन का पॉइंट है, ये जो डाउन का पॉइंट है, ये इससे हम दो सूत नीचे लेंगे। आप इस पॉइंट से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर 2 सूत नीचे लेंगे तो डाउन शोल्डर की शर्ट कई बार क्या होता है कि शोल्डर में सलवट पड़ जाती है और पीछे जाती है। अगर सलवट से साफ करेंगे तो पीछे चली जाएगी। तो इसको 2 सूत नीचे रखिए। आप इस पॉइंट से 2 सूत ये आप नीचे रखिए और ये सीधा निशान लगाइए। यह आपका तीरा चढ़ेगा। अब तीरा है इसका 17.5, 18.5 हम काटेंगे। 1 इंच दबाव दोनों साइड का, 9.25। अब देखिए, डाउन शोल्डर में वैसे तो हम नॉर्मल शोल्डर में ये शर्ट यहाँ से बैक सीधी काट देते हैं, यहाँ से बैक सीधी काट देते हैं, लेकिन डाउन शोल्डर में हम बैक सीधी नहीं काटेंगे। ये देखिए, ये हल्की सेफ की पट्टी हमने लेनी है, और यहाँ से ये 3 सूत हमने नीचे ऐसे डाउन करनी है। ये 3 सूत का निशान लगा लिया, और इस सेफ पट्टी से ये यहाँ से आप मिला दीजिए। डाउन शोल्डर की शर्ट में ऐसे आपको बैक काटनी है, बैक का ये काटना है। ये मैं काट देता हूं। ये देखिए, शेप में मैंने बैक को काटा है। यहां से ऊपर है, यहां से डाउन है। डाउन कंधे की जो शर्ट होगी आपको ऐसे ही काटनी है। ये 2 सूत, ये देखिए, ये 2 सूत बैक हमारे नीचे है। अब यहाँ से ये तीरे का आप निशान लगा लीजिए, 9.25। ये हमारा तीरा हो गया, और ये हमारा मुड्ढा हो गया। इसको आप ज़्यादा गोलाई ना दें, थोड़ा सा टेपर गोलाई चलेगी। ये तो आप गहरी गोलाई दे सकते हैं, लेकिन बैक की आपको गहरी गोलाई नहीं देनी चाहिए, टेपर ही रखनी चाहिए, ताकि पहनते वक्त जब शर्ट हाथ ऐसे आगे पीछे हो तो ये टाइट ना पड़े। अब मैं इसकी बैक काट देता हूँ।
ये आपकी बैक कट की। अब ये देखिए, ये बैक मैंने कितनी टेपर काटी है, ये बैक कितनी टेपर काटी है, गहराई मैंने काटी। ये मैंने निशान लगाया था, लेकिन फिर भी निशान थोड़ा सा भी हल्का सा 2-3 तार गहरा था, इसलिए मैंने 2-3 तार छोड़ के इसको टेपर कर दिया। ये इसका सामना और बैक आ गया। अब इसका जो तीरा कटेगा, देखिए तीरा कटेगा वो भी एक अलग तरीके से कटेगा। अब ये मैं इसका तीरा और बाजू काटता हूँ। तो ये पहले तीरा काट लेते हैं। ये हमने तीरे के लिए कपड़ा मोड़ लिया। अब 9.25 इंच, 17.5 तीरा है, 17.5 का हम 18.5 काटेंगे, 9.25 इंच। अब देखिए, जैसे हमने इस बैक में हमने यहाँ शेप दी है, यहाँ इस बैक में इसको टेपर किया है हमने, 3 सूत की शेप दी है। हम तीरे में, यहाँ नहीं शेप देंगे, हम तीरे में देंगे 3 सूत की शेप यहाँ। अब ये 3 सूत का निशान आप लगाइए, ये 3 सूत का निशान लगाइए और इसी शेप पट्टी से ये निशान आप लगा लीजिए। ये हमने, अभी मैं तीरा काट के बैक पे रख के दिखाऊंगा। ये हमने शेप कर दिया है। इसमें हमने यहाँ साइड में शेप किया था, मुड्ढे में शेप किया था, इसमें हम यहाँ बैक में जो यहाँ जुड़ेगा उसमें शेप कर रहे हैं। अब इस निशान के हिसाब से हमने आगे देखना है। अब यहाँ से ये 3.5, यहाँ से 3.5, ये एक सीधा निशान लगा ले पहले। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि तीरा 3.5 और 5 तीरा शर्ट बैठ नहीं रही, तो वो तीरे का कसूर नहीं है, वो आप जब कंधा जोड़ते हैं उसका कंधा आप आगे पीछे जोड़ते हैं तभी आपकी शर्ट नहीं बैठती। उसके लिए मैंने एक स्पेशल एपिसोड बनाया हुआ है कि कंधी को हमने तीरे में कहाँ जोड़ना चाहिए। अब ये इसका गला है 3 इंच एक सूत 15.5 और ये 5 इंच, ये 5 इंच आप ये लेंगे और यहाँ से ये हमने डाउन कर दिया है। अब मैं तीरा काट देता हूँ। यहाँ से आप इस शेप में ज़रूर काटना कि जब आप इसको ऐसे मिलाओगे तो ये बराबर आना चाहिए। ये देखिए, ये ऐसे मिलाओगे तो ये बराबर आना चाहिए, एक जैसे बराबर। अगर आप सीधा काट दोगे तो ये ऐसे छोटा पड़ जाएगा, ये छोटा नहीं पड़ना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ये आपका तीरा और ये शेप में ये आपका। अब देखिए, अब मैं आपको बैक रख के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका सेंटर मिला दिया आपने, ये सेंटर मिला दिया। ये आपकी बैक आ गई है बिना किसी सलवट के और बिल्कुल आसानी से बैठेगी। हमने यहाँ से तीरे को अंदर से काटा है और इसमें हमने इधर से बैक को काटा है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सही आपका तीरा बैक में जुड़ रहा है। ये शोल्डर डाउन की शर्ट में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर दोबारा समझा देता हूँ। जब आप बैक काटेंगे तो सामने से 2 सूत कम काटेंगे। ये देखिए, ये 2 सूत, इस पॉइंट से 2 सूत कम काटेंगे
और बैक को हम यहाँ से 3 सूत या आधा इंच भी, अगर ज़्यादा कंधे डाउन है तो आप आधा इंच की भी शेप दे सकते हैं। यहाँ से उतना ही रखना है, यहाँ 3 सूत की शेप देना है। लेकिन तीरे में, ये देखिए तीरे में आपको ऐसे आना चाहिए, बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अब ये बराबर कब आएगा? ये बराबर जितनी शेप आपने यहाँ दी है उतनी शेप आप यहाँ देंगे, यहाँ नहीं देंगे। इसमें तीरे में शेप नहीं देंगे, यहाँ टिक में शेप देंगे। और ये देखना, ये हमारा तीरा बहुत आसानी से बैठ जाएगा। अब ना तो ये शर्ट पीछे जाएगी और ना ये मुड्ढा लूज होगा या लटका हुआ होगा और ना ये मुड्ढा टाइट पड़ेगा। अब इसका सेंटर देखिए, आपकी बाजू कहाँ चढ़ेगी। आप इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे तो इसका तीरे का जो सेंटर आएगा, ये जो सेंटर आएगा वो आप वहाँ आपका बाजू का सेंटर का कुटका लगेगा। इस कुटके से उस कुटके का आप मिलाएंगे, आपकी बाजू बराबर चढ़ेगी, घूमेगी नहीं। अब मैं इसकी बाजू काट देता हूँ। दोस्तों आज बस इतना ही, बाकी कटिंग का बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।